मातश्री नमो नमः। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल, ओडिशा, राउरकेला से। आज हम लोगों का ये वीडियो का लक्ष्य है बहुत सारे लोगों का शंकाओं को दूर करना। हालांकि 1.5 घंटा का विचार है, मैं उसको 30 मिनट में करना चाहता हूँ। गला साथ नहीं दे रहा है अभी भी, और somehow मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ये विषय तो नौटंकी वाला ही है, और मुझे नौटंकी के साथ वीडियो बनाना मज़ा आता है। लेकिन ड्यू टू खांसी और ऑल दिस थिंग थोड़ा नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं बहुत कुछ ले रहा हूँ, नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के, पंचगव्य के, गोमूत्र वगैरह सारा आसप तक सब कुछ ले रहा हूँ। लेकिन इससे फायदा हुआ है, नो डाउट। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा अभिशाप होता है, दंड मिलता है ना, जैसे आप लोगों को 7.5 का दंड मिलता है, हमको दंड मिलता है मेडिसिन खाना, उल्लूपथी वाला। थोड़ा स्लो कहूँगा, साउंड बढ़ा लेना, मैं कोशिश करूँगा। और मैं पूरा कैमरा के सामने आके बोल रहा हूँ ताकि आप लोग फिर कोई कमेंट नहीं लिख दो मेरे को। इसको लैपटॉप को रहने दो। थोड़ा जोर से बोलो बोल के। आप सारे महानुभाव मेरे लिए बहुत चिंतित हैं, व्यस्त हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, खांसी से जल्दी ठीक होइए। और मैं आपके भावनाओं को और प्यार को समझ रहा हूँ, और आप सबके प्यार के आगे मैं आपको एक रिटर्न मैसेज भी नहीं लिख पा रहा हूँ। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल 3-4 हज़ार मैसेज को रिटर्न करना। मैं पाया आपका मैसेज, धन्यवाद, कृतज्ञता, नमस्कार। नया साल में भी मेरे ज़िंदगी में जितना हैप्पी न्यू ईयर नहीं मिला, आप लोग किए, बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, नमस्कार। मैं नहीं कर पाया, और आप सबके ढेरों सारे लोगों के इतना प्यार भरा मैसेज, नमस्कार, फूल वगैरह जो भी भेजे हो, मैं लाचार और बेबस हो के बस केवल देखता रहा। लेकिन ये वीडियो मैसेज आपको मैं देता हूँ कि मैं आप सबका पाया, और जो लोग आशीर्वाद मांगे हो, आपको ढेर सारा आशीर्वाद और साधुवाद। माता रानी के समक्ष आपके लिए प्रार्थना। मेरा गले के कारण और 8-8 घंटा मोबाइल में कुंडली देखना, सुबह 9 बजे से 8 बजे से बैठता हूँ, 4-5 बज जाते हैं। तो इस समय, इस दौरान मैं आप लोगों का फ़ोन का जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि जब एक कुंडली में आप घुस जाते हो ना, बाकी कोई भी डिस्टर्बेंस होने से उस कुंडली के प्रति न्याय नहीं कर सकते। और एक कुंडली को मुझे 3-3 बार एक उत्तर के लिए चेक करना पड़ता है, ताकि कहीं आप लोगों के साथ अन्याय ना करूं। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा मंत्र इसके लिए है, मेरा जो गुरु मंत्र है यही है कि मेरे से गलती से भी कोई भूल ना हो। वो चंडी जी में है, वो पुस्तक देख लेना, वो मंत्र है चंडी पुस्तक में।
मेरा गुरु इसी मंत्र में दिए थे कि भूल से भी भूल ना हो, हे माँ मुझे इस रास्ते पे लेके चलना, भूल से भी किसी के प्रति अन्याय ना हो। तो ये मंत्र सिद्ध होने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं गलत नहीं करूँगा, और मैं तो नहीं करूँगा लेकिन कोई आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक कोई भी शक्ति मुझे गलती नहीं करा सकता। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है। धन्य हो मेरा गुरु, आज भी याद करता हूँ तो उनके श्री चरण में कि ऐसा मंत्र की लाइक हमें समझे। वही आत्मविश्वास है। तीसरा बिंदु ये है कि जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे फोन में बात करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में जो भी मेरा दक्षिणा है उसे डाल दीजिए, मैं अपने से आपको कॉल करूँगा। और जिनका फ्री है वो लिख देना, फ्री में है तो फ्री टारगेट, फ्री लाइन, जो भी टाइम आ जाए। मैं क्यों अपना घमंड दिखाऊं, 2 महीना है, 3 महीना फ्री लाइन है, इतने सारे पूरे भारत और एब्रॉड। और बार्गेनिंग प्लीज़ मत करिए कि इतना कम में, उतना कम में, ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपका पैसा मैं नहीं खाता हूँ, बार बार बोला हूँ। गौ माता के सेवा में, पेड़ में और गुरुकुल में, और उसमें तो सबसे कम जाता है, सबसे ज़्यादा यज्ञ में लगता है, क्योंकि आपका पैसा, आपका कुंडली खोला, उसका तो पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुंडली खोलना पाप है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बड़े विज्ञ पंडित गुरु लोग बोले, इसलिए इसे अभिशप्त विद्या बताया गया। और कर रहा हूँ मैं, और ये पैसा एकदम सद्विनियोग हो उसके लिए बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है। गलत डायरेक्शन में गलत आदमी 1 रुपया इधर उधर किया, जो दंड मिलता है वो मैं जानता हूँ। इसलिए सावधानी के साथ इस पैसा का सदुपयोग हो, उसका प्रयास करता हूँ। इस बिंदु के साथ और एक बात कह दूं, जिनका बहुत ज़्यादा समस्या है और आप पूजा पाठ नहीं करा पा रहे हो, ये जो मेरा एड्रेस है, शोधन जगदा नियर प्रगति स्कूल, राउरकेला, उड़ीसा, पिन कोड 76904। आपके हाथ से और सर से छुआ के नारियल और सूखा भोग जैसे बतासे और लौंग जो माँ को लगता है, गोबर का नवग्रह धूप या धूप जिसमें बांस का तिल्ली नहीं हो, आपके वजन के बराबर ग्राम का गुड़, गुगुल और झुना जो माँ को लगता है, मेरे को नहीं, और साथ में कुछ दक्षिणा, या तो गूगल पे कर दें या तो भेज दें, आपके नाम का यहाँ पूजा हो जाएगा। ये जिससे कि आपका समस्या का समाधान जो भी है, इस एड्रेस में भेजना, दूसरा एड्रेस में कोरियर कर दीजिएगा। आप गूगल क्रोम में भी देख सकते हो, शोधन योगा कराटे सेंटर या शोधन गुरुकुल निकल जाएगा यहाँ का। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ोन मेरा सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये लोग उठा रहे हैं अभी, इस बात का माफ़ी चाहता हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई घमंड या ताव नहीं है कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊं, लेकिन गले के वजह से मैं बाध्य हो रहा हूं।
या तो आप कॉल करते हो, उसके कुछ देर के बाद मेरा सेक्रेटरी आपको कॉल करता है, क्योंकि किसी में व्यस्त रहेगा तो दूसरा नंबर में आपको कॉल करेगा ही। या मैं कुंडली देख रहा हूँ तो वो लोग दोनों बैठ के आपको कॉल करते हैं। आज एक सेक्रेटरी और आया है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इंग्लिश डॉलर वालों को संभालने के लिए, क्योंकि वो उतना लोड काम बढ़ रहा है तो 3-3 आदमी लगे हैं। तो उनसे कोऑर्डिनेट करिए सर। और मेरे तक जो लोग डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं, ये नंबर में ऑडियो मैसेज दीजिए, मैं सुनता हूं सर। ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में दे दीजिए, और जो लिखना है आप व्हाट्सएप कर दीजिए। देर सवेर आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर से कह रहा हूँ, 4-5 दिन पूर्व आप मेरे से आशा करके कुंडली दिखा नहीं सकते। 4 से 5 दिन तक बुक्ड है। आज का आज नहीं हो सकता, आज का कल भी नहीं हो सकता। माफी चाहता हूँ। तो इट टेक टाइम। 3-3 सिस्टम, 3-3 कंप्यूटर लगा के भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चंद बातें थे। अब मैं कुंभ का शनि में ऐसा क्या हो जाएगा जो सबके दुख, किसके 10%, किसके 50%, किसके 90%, किसको 80% हर लेंगे। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगे। ऐसा क्या है, इस आधार पे मैं सीरीज का वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये उपक्रम बात था। तो पहले इस विषय को छेड़ूं, उससे पूर्व ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब भी कोई प्लैनेट, ग्रह किसी और एक राशि में जाता है और एक नया एनवायरनमेंट में जाता है, तो उस एनवायरनमेंट के अनुसार उसके फलों में परिवर्तन हो जाता है। एनवायरनमेंट माने माहौल, परिवेश। एक बात से देखिए, एक राजा के पास 2 तोते लेके गए हैं, मिट्टू तोता, पैरट, क्या बोलते, पिजन पैरट कुछ बोलते हैं, जो राम राम बोलते हैं, मुंह में बात करते, मैना टाइप, ग्रीन कलर रहता है। मिट्टू बोला तो एक गाली देता था, मदर फादर लगा के, और एक राम राम बोलता था। तो वो महाराजा मंत्री को बुलाए, बोले दोनों का चेक करो। तो बाद में पता चला कि एक को तो डकैतों के गुफा के पास से लाया गया, एक गुरुकुल के पास से लाया गया। दोनों वही तोते हैं, मिट्टू हैं या पैरट हैं, जो भी समझते हो, पिजन पैरट क्या बोलते हैं। उनका माहौल उनको ऐसा बनाया। तो मकर के राशि, मकर लग्न, मकर का जो डिग्री एंगल है, जहां से मकर शुरू होता है, ये जो टोटल है 360,
यहाँ अश्विनी 1 डिग्री से चालू हो गया, 30, 30, 60, कर्क तक 120 और 180, फिर और 30 जोड़ दो 210, फिर और 30 जोड़ दो 240, फिर 30 260, जो भी आगे पीछे होगा। तो ये 260 से ये 30 डिग्री, 6, 3, 9, 290। तो इधर फिर 30, 30, 60 डिग्री, 360। तो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है मकर का एनवायरमेंट है, पृथ्वी तत्व है, दलदली मिट्टी है। मकर को कोई कोई बोलते हैं स्मशान घाट, मकर को कोई कोई ऊंचा पहाड़ी का क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत बात निकलेगा, विशाल भंडार है। नृसिंह भगवान का भी स्थान कोई कोई कहता है। और यहाँ का शनि को काली का शनि कहा गया, काली डायरेक्ट काली है। तो ये जगह उग्रता लिए हुए रहता है, और खास इसी वजह से बोलते हैं सबसे लगो चल जाएगा। मकरू लोगों से कभी जिंदगी में भिड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लगना नहीं। Their internal energy is so dangerous। ये बात वो लोग जानते नहीं है, और मैं उसको उजागर करना भी नहीं चाहता हूं। यहाँ मकरू धनिष्ठा द्वितीय पद पूरे मकर राशि में से सबसे खतरनाक जानवर है लोग, दानव। लेकिन कैसा वाला? धर्म आधारित दैत्य। कैसे आधार? धर्म आधार। तो वो सब अभी टाइम नहीं है बोलने के लिए। यहाँ शनि सस योग बनाने से भी कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट कर जाता है ऐसा नहीं है। यहाँ ढीठ बनता है, उग्रता देता है, क्रोध देता है। और शनि जहां बैठता है सिस्टम को स्लो करता है। तो यहाँ भूमि तत्व में और स्लो हो जाता है, फ्रिक्शन ज्यादा रहता है। यहाँ हर एक बात का बड़ा मीनिंग है, आप समझ जाओ तो समझ जाओ। आई डोंट नो कितना समझोगे। शनि जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट और मकर राशि के साथ जब कॉम्बिनेशन मिक्सचर मैच बैठता है और यहाँ जो तीनों के तीनों नक्षत्र शनि के शत्रु नक्षत्र है। ना मंगलू के साथ पट रही है, ना सूरज के साथ पट रही है, ना चंद्रमा के साथ पट रही है। कुंभ में तो कम से कम अपना चेला राहु का नक्षत्र पड़ता है, गुरु का नक्षत्र पड़ता है। और मकरू का जो कंप्लीट टेक्स्ट को ढूंढेंगे, आखिरी में अगर जिस्ट ऐसे निकालोगे, पापता शनि के पाप प्रभाव में वृद्धि, पापी नहीं कह रहा हूं, क्रूर प्रभाव में वृद्धि। शनि मंगल के और सूर्य के नक्षत्र में और ज्यादा क्रूर बनता है।
उसको मिलता है वो फायर, तो एकदम हिचकिचाता है धड़ाक। और जिसका कुंभ का शनि हो ऐसा कोई आदमी ढूंढ लेना। हमारे यहाँ एक है जो कि मेरा स्पेसिमेन है, लेबोरेटरी मंकी, फीमेल है, कालूनी, कल्लू, कल्लन कालिया एक है, दूसरा कालूनी है। कुंभ का सप्तम शनि, नो डाउट थोड़ा खराब है, लेकिन उसके डीप रूटेड पे मैं कुंभ का शनि का जो सही रिसर्च किया, उसके अंदर देखा एक सुपर स्पिरिचुअल पावर होता है। मैं ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कुंभ का शनि को बोलने के लिए, नहीं बोल पा रहा हूँ। 12-13 दिन से कोशिश कर रहा था कि बनाऊं 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 और नहीं बना पा रहा था। आज एक उपक्रम हो रहा है ये, डोंट वरी, आगे उसको ले लेंगे। क्या बोलती है कि किसी का भी, कोई भी मुझे कुछ करे, मैं किसी का नुकसान ना करूं। वो किसी का भला कर पाए नहीं कर पाए अलग, लेकिन प्रयासरत है। दूसरा, उसका बेसिक 7th एनर्जी कुंभ का शनि, जो हम, अच्छा भाव भी प्रभाव डालता है, तो उसे काटते हैं। भाव के अनुसार बोलने से कुंभ शनि को नहीं बोला जा सकता। भाव बल को काट दिया जाए तो यहाँ 7th में तो दिशा बली भी होता है, हटाते हैं। लेकिन शुक्र ही कुंभ को अगर वेरी प्यूरिफाई फॉर्म में अगर सोचना समझना और बोलना है, हाँ बोलो, आओ इधर आओ। एक छोटा सा असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो यहाँ कुंभ का शनि एक, मैं यहाँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही लाइन पे कहता हूँ, एक ऑस्पियोसिटी, मतलब एक इंटरनल डिविनिटी जो व्यक्तित्व में भरता है। और वहीं अगर किसी को मकरू शनि में देख लो तो उसके अंदर एरोगेंट, एंगर, कहीं ना कहीं स्वार्थीपना, कहीं ना कहीं मैटर ऑफ एक्युमुलेशन, मैं मेरा होना चाहिए। और मकरू का शनि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्लाइडली स्लो डाउन भी रहेगा। ऐसा मकरू का शनि में आप देखोगे जिद्दीपना, एरोगेंट, कठोर स्वभाव, क्रूरता लिए हुए। शब्दों में बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हीनता, दीनता और मीननेस को लेते हुए रहता है। व्यक्ति नहीं, गुण। आप दोष नहीं देना किसी का कुंभ मकर में शनि हो और आप ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। गुण, धर्म, स्वभाव। धोखा पाता भी है और देता भी है। और क्वेश्चन क्यों, कैसे, कब, काहे, नहीं तो मकरू में शनि होने के कारण यूनिवर्सल लेवल पे इस प्रकार के, मैं शॉर्टकट में बोल दिया हूँ, इसे और एक्सप्लेनेशन किया जा सकता था, केवल इसी में 1 घंटा जाया जा सकता था।
तो प्लीज कम बोला ज्यादा समझिए। 3 साल में इन गुणों का विकास नॉट ओनली मकरू सबके अंदर हुआ है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी, झगड़ा झमेला झंझट, मानसिक तनाव, आलसीपन, कुढ़ियापंती, मैं मेरा का इच्छा, एक्युमुलेशन का इच्छा, जिसके लिए गलत डिसीजन और महामूर्ख प्रवृत्ति के कारण बीवी के सोना गहना को बंधक, अपने इमोशन को नहीं कंट्रोल कर पाने के कारण बीवी के साथ झगड़ा झमेला झंझट और बीवी भाग गई बाप के मायके। नॉट ओनली मकरू, धनों के साथ भी हुआ। ये मकर का शनि पूरे विश्व जनमानस में, अब देखना मैं राशिफल बोलता हूं तो बोलता हूं यूनिवर्सल लेवल पे ऐसा होगा। ये नेचुरल एनर्जी जो किरण है, जो बीम है, जो ऊर्जा है, जो मकर का शनि से विचलित होके, विकृत होके, रेडिएट होके, वो किरण, वो बीम विश्व पटल पे आया तो लोगों के अंदर इस प्रकार का मानसिकता को बिल्डअप किया। लेकिन जब कुंभ का शनि जाएगा वायु तत्व में, मटका के घर में, मूल त्रिकोण में, वहां से जो किरण आएंगे, बीम आएंगे, रे आएंगे, रेडिएशन आएंगे, ऊर्जा आएंगे, वो मूवेबल और ऑस्पिशियोसिटी लेके रहेगा, जिसके लिए आप देखना कि यूनिवर्सल लेवल पे लोगों के दिनचर्या में परिवर्तन आएंगे। अभी मैं इतना मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि गीता पढ़ो, कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन कुंभ का शनि बहुत से लोगों को गीता पढ़वाएगा। आध्यात्मिक दिव्यता, शांति और ध्यान के मार्ग पे लेके जाएगा। मकरू का शनि बोलता है संसार, धन। हाँ, एक हो रहा है छोटा वाला, उसको रहने दीजिए। तो वो चेंजेस वो एनवायरमेंट का है। मकर का 3 साल शनि बैठ के हमारे अंदर जो ऊर्जाओं को भरा और हमारे अंदर जो ऊर्जा मूवमेंट आया, उसमें एंगर, क्रूरता के कारण और रॉन्ग डिसीजन लेने का कारण, भद्दा और मूर्खता बनाने के कारण कई सारे लबरा लबरी में ब्रेकअप, मन मालिन्य, मत पार्थक्य, बातचीत नहीं करना, ईगो और एरोगेंस बढ़ने के कारण फोन में बात नहीं करना, सब कुछ है, प्यार है, हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर प्रेम है, लेकिन बाहर दिखाते हैं तू पहले तू पहले। पति पत्नी के अंदर भी वही। तो कुंभ का देखो क्या रिजल्ट करेगा, आगे बात करेंगे। बहुत सीवियर कलेक्शन है, मैं कोशिश करता हूं उसको देने के लिए। मैं केवल एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं यहाँ। तो आप जितने भी सारों का समस्या है, कुंभ का शनि पैसा देने वाला है, मकर का शनि पैसा ले रहा था नहीं, ये 7.5 कुंभ के लिए भी नहीं, इन ऑल द यूनिवर्सल लेवल। एकादश का स्थान उत्तरोत्तर बलिक्रम इच्छापूर्ति का स्थान, तो सबका इच्छापूर्ति कराएगा। कैसे कराएगा और किस नक्षत्र में जाके कितने डिग्री एंगल पे कराएगा, बात करेंगे इसके ऊपर। हर एक नक्षत्र जब शतभिषा करेगा तो शतभिषा का तो 2 घंटा का वीडियो दूंगा, देख लेना। नक्षत्र का कलेक्शन मेरे पास जितना है शायद ही और किसी के पास हो। नहीं, गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूं, वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट आई हैव, तो वी विल थिंक ओवर दैट। मैं आप सबका भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए दूंगा कि आप ज्यादा लंबा भी नहीं हो और आप समझ सको। अब ये कैसा, याद करो 17 में 2017 मकर में 17, 18, 2000 गुरु बाबा मकरू में जा रहे थे।
उस समय देखना कौन कौन उफड़ रहा था। गुरु बाबा बकरी हुए, पीछे गए, फिर आगे आए। और मैं ना हर राशि वालों को देखता हूँ, जब जब गुरु का दृष्टि जिस जिस राशि लग्न के ऊपर आता है, वो आदमी के अंदर भद्रता, शुद्धता, पवित्रता, समझ, विवेक आ जाता है। और जहां दृष्टि से हटते हैं उनके अंदर समस्या आते हैं। तो सोचो, गुरु बाबा मकरू में थे तो पंचम में कन्या को देख रहे थे, सप्तम में केकड़ा को देख रहे थे, नवम में कन्या को देख रहे थे, तो पंचम में इधर जितने बेला हैं सब बेल को देख रहे थे। अब यहाँ बकरी होके फिर धन्नो लाने में चले गए। तो जहाँ धन्नो में गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंह पे दृष्टि गया। कन्या वाले छूटे, फिर बकरी होके आगे आए। तो मैं देखा हूं कन्या राशि वाले बड़ा उछल कूद, नौचंकी, और जब गुरु का दृष्टि आए फिर शांत। उस समय कन्या वालों का, कन्या राशि का 1 2 3 4 डाहिया चल रहा था। कन्या वालों का फट के मत बोलो, एकदम सिलाई करना भी मुश्किल था। और जहां गुरु का एस्पेक्ट पड़ता था ठीक हो जाता था। जहां गुरु बकरी होके इधर आए फिर पगलाए। देख लेना अगर किसी को याद है तो, उस समय अगर किसी के साथ होता होगा। और उस समय अगर मकरू कन्या का साथ किसी का संबंध होगा, मकरू का 7.5 स्टार्ट, कन्या का ढैया स्टार्ट। और अगर ये मकरू कन्या का रिलेशन में किसी के साथ भी झमेला, झंझट, झगड़ा, ब्रेकअप तेकअप, चाहे बीबी हो, चाहे बीबा हो, चाहे लवरा हो, चाहे लवरी हो, उस समय आप लोग अनुभव किए होंगे, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, और नहीं तो किसी कारण नहीं। या फिर मकरू केकड़ा होगा, या चाहे मकरू बेला होगा, और इसके साथ जो लोग संपर्क में होंगे, जहां जहां गुरु का दृष्टि आ रहा था, आदमी के व्यक्तित्व में चेंजेस आया। और अभी जब मछली में गुरु चले गए हैं, कन्या के ऊपर 7th एस्पेक्ट करने के कारण सारे कन्या वालों को देखना बड़ा भद्रता, शालीनता, दैवता, आध्यात्मिकता और सोच समझ। क्या होता है ना, जब गुरु का एस्पेक्ट आता है, आदमी अपना गलती को समझ पाता है। गुरु का एस्पेक्ट नहीं है, जब यहाँ चले जाएंगे, देखो तो लास्ट यहाँ पर गुरु का दृष्टि आएगा, पंचम दृष्टि, तो 3 बार गुरु एक राशि को देख के धो डालते हैं, साफ कर देते हैं। और जब जब गुरु का एस्पेक्ट हटता है और पाप प्रभाव आ जाता है, तो उनके अंदर पागलपन, क्रोध, घृणा, ईर्षा, द्वेष, कामना, वासना बिल्डअप होता है। गुरु का अमृतमयी दृष्टि आदमी के अंदर सबसे पहला काम क्या करता है? बुद्धि, विवेक को जागृत करता है। लेकिन अब क्या होगा, जब सरकट्टे के साथ गुरु चलेंगे और गुरु खुद अशुभ हो जाएंगे, गुरु मैला हो जाएंगे, जहां देखेंगे मैला एनर्जी जाएगा ना, प्रॉब्लम करेंगे। तो जितने सारे ये मकरू, धन्नो, मटका, इनका बीबी विवाह का झमेला चल रहा है, ये कुंभ का शनि ऑस्पिशियसिटी को बढ़ा देगा, तो उनको होश आएगा, समझ में आएगा, गलती को समझने का कोशिश करेंगे। और मैं 100% सब सुधर जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्रिलिमिनरी शनि के एनर्जी में 30%। फिर अगला साल जब गुरु यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु का दृष्टि, तब तक शनि यहाँ पावर में आ गया होगा कुंभ का। तो मकरू लोग जो जो अपना बीबी बाबा को छोड़े हैं, लफरा लबरी को छोड़े हैं, फिर उनका होश आएगा, समझ आएगा। जैसे जैसे गुरु का दृष्टि यहाँ यहाँ इनके ऊपर आएगा और मकरू से कुंभ का शनि का पावर बली बढ़ता रहेगा, उनके अंदर भद्रता, शालीनता, विवेक, ऊर्जा बढ़ना चालू होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा। शनि बाबा वो माइंड सेटअप देंगे जहां आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, मैं ऐसा किया था, गलती हुआ था, शनि बाबा ठोका, अब ऐसा करने से पैसा आएगा।
तो पैसा का मैटर सॉल्व होगा। तो क्या क्या है उस कुंभ में शनि जाने से, क्या कैरेक्टर्स हैं बिल्डअप होते हैं, उस नक्षत्र में क्या कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं, इसके ऊपर हम लोग विस्तार विचार करेंगे। आगे आगे बात करेंगे इसमें कुंभ का शनि से कैसा परिवर्तन होगा, और 2 वीडियो देने का मैं कोशिश करूंगा। ये बेसिक था, एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत लंबा डाटास मैं कवर अप किया हूँ, तो सारे पुराने चीज़ से निकाल के, तो आप सोचो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5, 6, 7, 8 पेज का, तो सोच लो कितना लंबा हो सकता है। मैं कंप्रेस करके आप सबके सेवा में रखूँगा, बोल के प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन कर दीजिए। और क्या क्या अभी आने वाला समय में, उसके ऊपर मैं उस वीडियो को कवर करूँगा। गला ठीक नहीं है बोल के डील